आप सभी को प्रणाम। केस के मामले को लेकर जिस तरीके से मतलब जो पेच फंसा हुआ है कि सीनियर अधिवक्ता हायर करना और हायर करके इस केस को लड़ाई लड़ना, देखिए ये मुद्दा छात्रों का है और सभी छात्र जब एकत्रित होकर एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं, तमाम तरह से चीज़ें होती हैं जो हर जगह हर वक्त वीडियो में शेयर नहीं की जा सकती हैं। और रही बात आप लोगों को समझाते रहने की, यार एक किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, वो बनती नहीं है। मुझे लगता है आप सबको बेहतर समझ जाना चाहिए और मैंने अपने तरफ से एक अनंत प्रयास किया है और जो अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ वो सिर्फ हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं जिससे कि सफलता मिल सके हर व्यक्ति को। ठीक है, आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो केस पे एक बार हमें मौका मिला कि ठीक है इस पे फाइनल बहस होगी और माननीय कोर्ट ने 18 तारीख की हमें डेट दी। 18 तारीख को भी हम सक्षम नहीं हो पाए और सीनियर के लिए हम लड़खड़ाते रहे और हमने सीनियर खड़ा करके ये अपील की कि हमें मतलब अपने प्लान पे प्रिपेयर करने के लिए हमें समय चाहिए, हमें नेक्स्ट डेट मिल जाए। और कोर्ट से अपील के बाद कोर्ट ने जहाँ कोर्ट केस खारिज करती है वहाँ कोर्ट ने दोबारा मौका दिया हम सबको। ये बहुत बड़ी बात है, समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को एक चीज़ याद है, रबिश वाली मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। रबिश बाबू वाली फाइल पड़ी थी ना कोर्ट में, वो उसमें भी सेम कोर्ट में केस आगे बढ़ाई जा रही थी। कोर्ट ने एक दिन कहा कि डेट फिक्स की गई, अब तुम अपना प्रूफ दो और सुनवाई करवाओ। कोर्ट में उस फाइल पर पुख्ता कोई सबूत नहीं था और माननीय कोर्ट ने उस फाइल को तुरंत खारिज कर दिया। और आज आपको इस डिवीज़न बेंच के मामले में ही माननीय कोर्ट ने आपको दोबारा मौका दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए कि यह केस माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हम जीते हैं। और सरकार जब चैलेंज कर रही है तो उसके सरकारी अधिवक्ता केस में आ रहे हैं तो हमें भी सीनियर हायर करना पड़ेगा। और उसके बावजूद सरकार भी कोर्ट भी चाहती है कि जब छात्रों को जीत मिल चुकी है तो आयोग ने चैलेंज किया है तो छात्रों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे भी पता है कि छात्र कमज़ोर हैं और सरकार मजबूत है, सरकार के पास हर तरह से सक्षम है। तो इसलिए ये दूसरा मौका आपको मिला है। शायद मुझे नहीं लगता कि तीसरा मौका हमें और आपको दोबारा अब मिलने वाला है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि ठीक है हम आपको एक मौका और देते हैं, लेकिन इसके बाद कोई मौका नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं। मतलब कि पुख्ता तौर पर फाइनली हमें लड़ना ही पड़ेगा और किसी भी तरीके से 18 को अपने केस पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने अनंत प्रयास करके इस केस को जैसे तैसे बचाने की कोशिश की कि ताकि इस केस को हम लोग बचा सके। उस केस पर अपना जो भी बन बिगड़ सकता है उसे हम लोग बना बिगाड़ लें। और आज जब 18 को अपना केस बच गया है तो इस केस को अब ज़रूरी है कि हम लोग जो अगली डेट मिलने वाली है 1-2 दिन में हमें अपनी डेट मिल जाएगी और उस डेट पर हम सुनवाई करके और सक्षम रूप से सुनवाई कर लें, जैसे कि सीनियर हायर कर लें। सीनियर रहेगा तभी कोर्ट में तर्क हो सकता है। तो जहां कोर्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान नोटिस करिएगा, कोर्ट अगर हमें बार बार मौका दे रही है तो स्पष्ट है कि कोर्ट हमारे पक्ष में है और कोर्ट ने ही एक बार हमें जीत दी है। तो हमें और आपको ये बात समझनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा लापरवाही भी नुकसानदायक होगी और आज नहीं कल हम लोग फंस जाएंगे। अगर भागते रहे तो फंस जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग सहयोग नहीं किए हैं और किसी भी वक्त नहीं किए थे उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो लोग प्लीज़ आकर उस समय नहीं सहयोग किए थे, कम से कम अब तो कर दो, अब करो भी, ताकि इस केस को कम्प्लीटली हम लोग लड़ सकें। जो लोग लगातार सहयोग करते आ रहे हैं उनको तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जो लोग सहयोग किए ही नहीं हैं, बस कोर्ट में नाम जुड़वा के घर में सो गए फ़ायदा उठाने के लिए, उनसे मैं स्पेशल अपील रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़
आप लोग इतना करो कि आ जाओ और आके सहयोग करो ताकि इस केस को जीता जा सके, तभी आपको ये लाभ मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस बात को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।